आज हम आपको बताते हैं गजलक्ष्मी योग और महालक्ष्मी योग। दो धन से संबंधित योग हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बनते हैं। आप खुद अपनी हथेली में देख करके पता कर सकते हैं कि आपके हाथ में कौन सा योग बन रहा है। ये होता है मणिबंध, ये सबके हाथ में होता है। यहाँ रेखाएं होती हैं। अगर यहाँ से एक रेखा शुरू हो और सीधी बड़ी उंगली पर चली जाए, ये शनि पर्वत है। अगर ये रेखा यहाँ तक आ जाती है तो ये गजलक्ष्मी योग होता है। ऐसे व्यक्ति कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें नुकसान नहीं होता है। अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी है, बशर्ते कि इस रेखा को ऐसी रेखाएं नहीं काट रही हैं। ये राहु लाइंस हैं। अगर ये काटती हैं तो ये रुकावट पैदा करती हैं, परेशानी पैदा करती हैं, धन की परेशानी देती हैं, शारीरिक कष्ट देती हैं। और ख़ास बात यह है कि घर के बिजली के जो उपकरण हैं, आपका टीवी है, आपका फ्रिज है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपकी गाड़ी है, वो लगातार ख़राब होती रहेंगी, उन पे बहुत खर्च होता रहेगा। अगर राहु खराब है, राहु लाइन बड़ी है, तो आप नोट कर लें, आपके घर के बिजली के उपकरण लगातार ख़राब होंगे। अगर आपके बार बार बिजली के उपकरण खराब हो रहे हैं तो आप समझ जाएं आपका राहु खराब है। चलो बात करते थे गजलक्ष्मी के योग की। अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी है तो इसे गजलक्ष्मी योग कहते हैं। अब आपको बताते हैं धन लक्ष्मी योग। अगर इसी में से एक रेखा निकल करके यहाँ चली जाए तो ये धन लक्ष्मी योग हो जाता है, क्योंकि ये शनि है और ये सूर्य है। अगर आपकी भाग्य रेखा के साथ सूर्य की ताकत भी जुड़ जाती है तो इंसान भाग्यवान हो जाता है। ऐसे इंसान जो भी फैसला करते हैं वो लाभदायक होता है। ऐसे इंसान जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फ़ायदा देती है। ऐसे इंसान जो भी व्यापार करते हैं वो बहुत धन देता है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं महालक्ष्मी योग। अगर इसके साथ साथ इसी में से एक रेखा निकले और यहाँ आ जाए, ये बुध पर्वत है। बुध व्यापार का ग्रह है, बुध राजकुमार ग्रह है, बुध धन का ग्रह भी है, बुध वाणी का ग्रह भी है। अगर ये रेखा होगी तो ऐसा आदमी बहुत मीठा बोलने वाला होगा। वो जानता है व्यापार कैसे करना है, वो व्यापार के हर गुरु जानेगा। ये महालक्ष्मी योग हो जाएगा। अगर ऐसा अम्ब्रेला किसी के हाथ में बना है, आप विशेषकर अपने बच्चों का हाथ खुद चेक करें। अगर आपको दिखता है कि उनके हाथ में ऐसा अम्ब्रेला बन रहा है तो निश्चिंत हो जाएं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के हाथ में अम्ब्रेला हमारे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके हाथ का फ़ोटो भेज दें। लेकिन नोट करें, बच्चा 15 साल से कम ना हो, उससे कम का फ़ोटो हमारे पास न भेजें। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का फ़ोटो भेजते हैं तो हम आपको वहीं बता देंगे कि उसके हाथ में कौन सा योग है, कैसा योग है। आपको किसी विद्वान या किसी ज्ञानी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल कमेंट बॉक्स में फ़ोटो भेजें और हम आपको बता देंगे। आप तीनों योगों को समझ लें। नंबर 1, ये सीधी रेखा है, ये गजलक्ष्मी योग कहलाता है। ये सूर्य पर जाता है, ये धन लक्ष्मी योग कहलाता है। और ये बुध पर जाता है, तीनों रेखाएं, तो ये महालक्ष्मी योग कहलाता है। अगर ये तीनों आपके बच्चे में हाथ में है, आपके हाथ में है, आपकी बिटिया के हाथ में है, आपके बेटे के हाथ में है, आपके भाई के हाथ में है, बहन के हाथ में है, तो आप निश्चिंत रहें। ऐसा बच्चा पूरे परिवार का कल्याण कर देता है। ऐसे बच्चे जिनके हाथ में ये होता है वो 3 पीढ़ियों तक की व्यवस्था कर देते हैं। आप नोट कर लें। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में फ़ोटो भेज दें।